इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं आदि। एंड ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान था, थी, थे, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं। इसकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? डिड। तो इस टेंस को किससे पहचानेंगे हम? डिड से। और था, थी, थे, या, ई, ये। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किससे पहचानते हैं? गा, गी, गे। वाक्य के लास्ट में आएगा और उसके साथ साथ इसकी ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इसकी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम और आर आता है। इज, एम और आर आता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसकी पहचान कराता है कि वाक्य के लास्ट में क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द। और इसकी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वाज और वेयर होती है। ये आईडी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की आईडी होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द। एंड ऑक्सिलरी वर्ब विल बी एंड शैल बी। ठीक है, चाहे विल भी बोलो और चाहे शैल भी बोलो। तो ये प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल के लिए होता है अलग अलग। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आएंगे और इसकी ऑक्सिलरी वर्ब में हैज और हैव का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इसकी ऑक्सिलरी वर्ब में हैड आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होंगी और चुके होंगे आदि शब्द आता है और इसकी ऑक्सिलरी वर्ब में विल हैव और शैल हैव आता है। तो विल और शैल ये अलग अलग है क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का भेद होता है, इसलिए आगे बताते हैं इसको। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये पूरा आपका टेंस का स्ट्रक्चर है और इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लेना और याद कर लेना।